नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आत्मा नहीं, विज्ञान चित्त चेतना जीवन की प्रधान वस्तु है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने उसके विरुद्ध विशेष तर्क भी दिया है, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम घातक तर्क था। एक अलग तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था, जिसे नाम रूप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा मानव व्यक्तित्व अथवा मानव सचेतन के अंगों के बड़े ही सूक्ष्म एवं कठोर विश्लेषण द्वारा किए गए परीक्षण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार एक सचेतन प्राणी कुछ भौतिक तत्व तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंध कहलाते हैं। रूप स्कंध प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा आदि जैसे 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर अंश हैं। रूप स्कंध के अतिरिक्त चित्त चैतसिकों का समूह नाम स्कंध है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंध को हम विज्ञान चेतना कहते हैं। इस नाम स्कंध के अंतर्गत 3 मानसिक तत्व, वेदना, 6 इंद्रियां, सांसारिक विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संज्ञा तथा संसार आते हैं। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के 3 चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंध होता है। एक आधुनिक मानस शास्त्रवेत्ता कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त की वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिक के समूह विशेष का नाम ही चित्त हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है चित्त। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम विज्ञान है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। जो इस सिद्धांत का विरोध करते हैं उनका प्रश्न है, विज्ञान चित्त की उत्पत्ति कैसे हुई? यह सत्य है कि व्यक्ति के जन्म के साथ विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है और मरण के साथ विज्ञान चित्त का विनाश हो जाता है। इसी प्रकार क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान चित्त 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सहस्थित अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है। तथागत ने जो कहा वह यह था कि जहाँ भी शरीर का रूप काय है वहाँ नाम काय भी साथ साथ रहता है। विज्ञान से एक उपमा लें। जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होती है, वहाँ वहाँ उसके साथ आकर्षण क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह किस प्रकार अस्तित्व में आता है, लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वहाँ यह उसके साथ अनिवार्य रूप से रहता है। शरीर और विज्ञान चित्त में भी कुछ इसी प्रकार का संबंध क्यों न मान लिया जाए? विद्युत क्षेत्र के संबंध आकर्षक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान चित्त को भी रूपकाय शरीर की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों न कहें? आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यही समाप्त नहीं होता। उन्होंने आगे इससे भी महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। जब विज्ञान चित्त चेतना का उदय होता है तभी व्यक्ति जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान चित्त चेतनता विज्ञान व्यक्ति के जीवन में प्रधान वस्तु है। विज्ञान की प्रकृति है ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा संकल्प शक्ति
मूलक है। विज्ञान उस समय ज्ञान मूलक होता है जब यह हमें ज्ञान देता है, जानकारी देता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान उस समय भावना मूलक हो जाता है जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूति अथवा प्रतिकूल अनुभूति हो सकता है। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना अनुभूति की उत्पत्ति करता है, विज्ञान अपनी संकल्प शक्ति की अवस्था में आदमी को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय करता है। संकल्प शक्ति से पूर्ण विज्ञान ही संकल्प या गतिविधि को उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी अपनी समस्त क्रियाओं को विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी करता है। इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, वे कौन से कार्य हैं जो आत्मा के करने के लिए बचे रहते हैं? आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान चित्त द्वारा किए जाते हैं, जिसका कुछ कार्य ही नहीं, ऐसी आत्मा का होना एक विसंगति है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार कर दिया। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना धम्म का एक हिस्सा नहीं हो सकता। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।